हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे खाना चबाकर क्यों नहीं खाते हैं। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये बच्चों की कि वो लोग माउथ में रखे रहेंगे और उसको फिर बहुत देर तक रखे रहते हैं एंड देन स्वॉलो कर लेते हैं उसको, पर वो लोग च्यू नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है और क्यों आपका बच्चा चबा के नहीं खाता है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, बच्चा चबाना कब से स्टार्ट करता है। यूजुअली जो हमारे मोलार टीथ होते हैं जो कि 12 से लेके 15 महीने के बीच में बच्चे को आता है, तो वो टीथ से चबाया जाता है। लेकिन बच्चे उसका वेट नहीं करते हैं, बच्चे अपने गम से ही चबा लेते हैं, यानी कि बच्चे अपने मसूड़ों से और टंग की मदद से ही चबाना सीख जाते हैं। उनको टीथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनका एक साइन होता है, जब वो चीज़ों को अपने माउथ में लेके उसको दबाना स्टार्ट कर दें तो आप समझ जाएंगे। इनफैक्ट जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स होंगी उनको पता चल जाएगा कि बच्चे गम से बहुत ज़्यादा ज़ोर से बाइट कर सकते हैं, तो वो ऑब्वियसली उससे च्यू भी कर सकते हैं। 8 से 10 महीने के आसपास बच्चे एक्सपर्ट हो जाते हैं च्यू करने में और वो अपना खाना चबा के खा सकते हैं। अब उसके बाद सवाल आता है कि अगर बच्चे को इतना जल्दी चबाना आता है, तो हमारा बच्चा तो 1.5 साल का है या 1 साल का है, तो वो चबा के क्यों नहीं खा रहा है। इनफैक्ट 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे भी चबा के नहीं खाते हैं, तो वो क्यों नहीं खा रहा है। उसका जो रूट कॉज है, उसका जो जड़ है, वो है जब हमने उनका खाना पहली बार स्टार्ट किया था, तभी हमने कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लिए जिसकी वजह से वो खाना नहीं चबा रहा है। जैसे कि अगर हमने बहुत दिन तक बच्चे को प्यूरिड फूड्स दिया है, मतलब कि हर चीज़ को जब आप ग्राइंड करने लग जाते हैं तो बच्चे को मिल्की डाइट लेने की आदत हो जाती है। उसके बाद दूसरा कारण ये है कि अगर आपने सॉलिड फूड बहुत लेट से स्टार्ट किया है बच्चे का। थर्ड जो कारण है वो है अगर आपने लंपी फूड, जैसे कि खीर होता है या फिर जो खिचड़ी होता है, जो कि बिल्कुल पानी जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा उसका जो टेक्स्चर होता है थोड़ा गाढ़ा होता है, अगर उस तरह की चीज़ भी आपने लेट से इंट्रोड्यूस की है बच्चे में, तो भी बच्चे को च्यूइंग में प्रॉब्लम होगी। यूजुअली जब सॉलिड स्टार्ट करते हैं हम, तो जो स्टेजेस होते हैं बच्चों कि वो है पतला खाना, उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा गाढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उसको फिंगर फूड दिया जाता है, यानी कि हाथ में लेके जो वो बाइट करके खा सकता है। तो अगर आपने बहुत दिन तक उसको लिक्विड डाइट पे रखा है और उसके बाद लंपी फूड भी आपने बहुत लेट से इंट्रोड्यूस किया है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर, बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो लंपी फूड का जो टेक्स्चर होता है, जो गाढ़ापन होता है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको उसमें भी ऐसा लगेगा कि उनको चोक हो रहा है और वो खांसना शुरू कर देंगे। चौथा कारण है अगर बच्चे का फूड खाने से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, या तो वो खाने से बोर हो गए हैं, जो वैरायटी उनको चाहिए वो नहीं मिल रही है, या फिर हम एक ही चीज़ उनको बार बार दे रहे हैं तो शायद वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो वो माउथ में रखना शुरू कर देते हैं, उसको स्वॉलो नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा बच्चा 1 साल का है या फिर 1.5 साल का है, 2 साल का है, वो चबा नहीं रहा है। सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि बच्चे का प्यूरी करना बंद कर दीजिए। बच्चे का जो खाना है उसको पीसना बंद कर दीजिए, उसको प्यूरी बनाना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है डायरेक्टली उनको फिंगर फूड्स मत दीजिए अगर उनको आदत नहीं है, क्योंकि अगर वो उसको स्वॉलो करना चाहेंगे तो उनको चोक हो सकता है। तो फिंगर फूड्स मत दीजिए, आप उनको मैश करके दीजिए। जैसे कि अगर बच्चा 1 साल का है और आप उसको बनाना भी प्यूरी करके दे रहे थे, तो आप उसको इमीडिएटली वो स्टॉप करके उसको मैश करके देना शुरू करिए। बच्चा आराम से खा सकता है। आप अगर पोटैटो दे रहे हैं तो पोटैटो भी आप उसको मैश करके दीजिए, प्यूरी करके मत दीजिए। इस तरह से उनको कुछ भी प्यूरी करना सबसे पहले बंद कर दीजिए और हर चीज़ को, जो सॉलिड चीज़ है, आप उसको मैश करके दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं, जितने भी फ्रूट्स आप उनको देते हैं, फ्रूट्स का जूस मत दीजिए, डायरेक्ट फ्रूट्स खाने के लिए दीजिए। और जो बिल्कुल सॉफ्ट फ्रूट्स है वहाँ से स्टार्ट करिए। सॉफ्ट फ्रूट्स यानी कि जैसे पपाया हो गया, जो कि बहुत ही पका हुआ अगर पपाया रहेगा तो वो दीजिए, या फिर ग्रेप्स बहुत ही छोटे टुकड़ों में काट के दीजिए, या तो ऑरेंज का ऊपर का जो वाइट पोर्शन होता है वो निकाल के अंदर का जो सॉफ्ट पोर्शन है वो उनको खाने के लिए दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप देते हैं तो उनको धीरे धीरे करके वो अपना लिक्विड डाइट छोड़ के आप थोड़ा सा उनको सॉलिड खाने की आदत पड़ेगी। उसके बाद उनका जो गाढ़ा खाना है, जैसे खिचड़ी हुआ, खीर हुआ, अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए। तो वो कैसे करना है, पहले जो आप उनको पतला खाना जो दे रहे हैं, जिनकी इनको आदत है डायरेक्ट लेने की माउथ में, वो पहले दीजिए। उसके बाद वो पहले देते रहिए और बीच में 1 स्पून उनके लिए गाढ़ा उनके माउथ में डाल दीजिए। उसके बाद प्यूरी के साथ साथ जो गाढ़ा खिचड़ी है उसका 2 चम्मच दीजिए। प्यूरी थोड़ा कम कर दीजिए और जो गाढ़ा खाना है उसको बढ़ाते रहिए।
तो धीरे धीरे करके आपका दोनों ही एक कम हो जाएगा और एक बढ़ जाएगा, यानी कि गाढ़ा खाना बच्चा खाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फैमिली मील्स, यानी कि घर में अगर वो साथ में बैठ के खाते हैं, सबके साथ बैठ के खाते हैं, जब वो दूसरों को देखेंगे, जब वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स को देखेंगे खाते हुए, तो वो भी ट्राई करेंगे खाने का। बहुत बार हमारी टेंडेंसी होती है कि हम बच्चे को अलग से बैठ के खिलाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है और बच्चा और भी नहीं खाता है, तो उसको फैमिली के साथ बैठ के खिलाइए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब मेरी बेटी 1 साल की थी तो मैं उसको अलग से बैठ के खिलाती थी, जो भी उसका खाना रहता था वो खा लेती थी। एक बार उसको मैंने डाइनिंग टेबल पे जब सबके साथ बिठाया तो वो हमारे प्लेट में से सैलेड लेके खा रही थी। टोमेटो पूरा का पूरा पीस लेके उसने बाइट करना शुरू कर दिया। ये चीज़ मुझे स्ट्राइक हुई कि जब तक इसको हम एक्सप्लोर करने का ऑप्शन नहीं देंगे, जब तक कि वो आसपास के लोगों को देखेगी नहीं खाते हुए, तो वो कैसे सीखेगी। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं वो है बच्चे को अपने आप खाने दीजिए। इस बात पे मैंने अपने पहले वीडियोस में भी काफ़ी स्ट्रेस दिया है कि बच्चों को खुद से खाना, खुद से एक्सप्लोर करने का ऑप्शन दीजिए। जब तक आप उन्हें खुद से एक्सप्लोर करने का ऑप्शन नहीं देंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा कि वो फिंगर फूड्स में इंटरेस्टेड है या नहीं। उनके पीछे स्पून लेके मत भागिए, उनको बिठाइए अपने साथ और सबको खाते हुए देखेगा तो बच्चा ज़रूर खाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हैं कि बच्चे को जब भूख लगी है तभी खिलाइए, उनके पीछे मत भागिए खिलाने के लिए, क्योंकि अगर बच्चा भूखा रहेगा तो वो डेफिनेटली कुछ चीज़ें ट्राई करना चाहेगा, कुछ भी उठा के खाने का ट्राई करेगा, तो वो एक तरह से उनके लिए फिंगर फूड होता है। तो आप उनको कुछ भी देंगे तो वो जल्दबाजी में उसको खाना स्टार्ट कर देंगे और उनके पास च्यू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम अपने बच्चे को टाइम देख के खिलाते हैं कि 2 घंटा हो गया है तो अब बच्चे को भूख लगी होगी। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे का जो भूख का फीलिंग है वो उसको आता ही नहीं है, उससे पहले ही हम उसको खिला देते हैं। तो बच्चे का फीलिंग आने दीजिए भूख का, ताकि वो उस भूख के वजह से वो कुछ भी उठा के फिंगर फूड जैसा उठा के बाइट करना शुरू कर दे। उसके बाद चबाने का सबसे अच्छा प्रैक्टिस रोटी से होता है, लेकिन रोटी उनको सूखा पहले मत दीजिएगा। पहले आप उसको थोड़ा पतला कर सकते हैं, जैसे कि घी लगा के आप उसको दाल में बिल्कुल डुबा के उसको दे सकते हैं, या फिर मैं यूजुअली अपने बच्चे को रोटी, दूध और चीनी देती थी, तो रोटी को उसमें डुबा के रख देते थे ताकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो वहाँ से उसने रोटी को चबाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे करके हम सिंपल घी के रोटी पर आ गए। दाल में डुबा के देती थी और उसके बाद फिर वो उसको रोटी चबाने का प्रैक्टिस हो गया। मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था, मेरा 1.5 साल का बच्चा वो खुद से खाना खा रहा था। तो अभी क्योंकि मैंने उसको 2 महीने पहले से खुद से एक्सप्लोर करने के लिए, खाने के लिए छोड़ दिया था, तो अभी वो क्या करता है, वो खुद से टोमेटो लेता है, वो खुद से टमाटर ले लेगा और उसको धोने के लिए वो इशारा करता है और उसको वो बाइट करते हुए, च्यू करते हुए खा लेता है। तो जब तक कि आप बच्चे को फ्री नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, बच्चा खुद से खाने का ट्राई नहीं करेगा। इनफैक्ट उसको खाना अगर बोझ लगेगा तो डेफिनेटली वो खाने को माउथ में रखेगा, वो उसको च्यू नहीं करेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।